तो नामदेव जी की भक्ति उत्तरोत्तर प्रवृद्धमान होने लगी। उत्कट अनुराग, रोम रोम से बहती भक्ति की धारा। नामदेव जी एक बार उच्चारण कर दे तो सुनने वालों को प्रेम के अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न होने लगते, भगवत प्रेम स्पर्श करने लगता, जड़ से जड़ जीव भी आपके सत्संग में आकर पावन हो जाता, कृतार्थ हो जाता, उसका चित्त द्रवीभूत हो जाता। और नामदेव जी का साधन क्या है? नामदेव जी का साधन क्या है? गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाए ले रे मन गोविंद गुणा। प्रभु का गुण गाते हैं, हाथ में करताल लेकर विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। अनन्य भक्ति, उत्कट भक्ति, विशुद्ध भक्ति, निर्मल भक्ति, निष्किंचना भक्ति नामदेव जी की। जब ज्ञानदेव जी के संग तीर्थ यात्रा को गए तो कहते हैं एक बार किसी ग्राम से होकर जा रहे थे, ग्राम में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा है, जीव प्यास के मारे त्राही त्राही कर रहे हैं। ज्ञानदेव जी को प्यास लगी, देखा निकट कुएं में बहुत नीचे जल था। ज्ञानदेव जी ने योग के बल से आह्वान किया, जल ऊपर की ओर आ गया। ज्ञानदेव जी ने तो जल पान कर लिया, लेकिन नामदेव जी ने जल का पान नहीं किया। ज्ञानदेव जी ने कहा ऐसा क्यों? नामदेव जी ने कहा अरे विट्ठल प्यासे हैं, मैं कैसे जल पी सकता हूं। ज्ञानदेव जी समझे नहीं, कहाँ विट्ठल प्यासे हैं। चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो देखा कैसे जीव प्यास से त्राही त्राही कर रहा है। इतने प्यासे जीवों के मध्य मैं केवल जल पान कैसे कर सकता हूं। और कहते हैं नामदेव जी ने पुकारा, प्रभु को बड़े करुण हृदय से पुकारा, बिनती सुनिए नाथ हमारी। प्रभु ने भक्त की आर्त पुकार सुनी, घनघोर वर्षा हुई, प्राणी मात्र को तृप्त करके नामदेव जी ने जल पिया। और यही वस्तुतः वैष्णव का गुण है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रहे। तो जब नामदेव जी का सुयश चारों दिशाओं में फैल रहा था, दिल्ली की गद्दी पर बादशाह सिकंदर बैठा था। उसने नामदेव जी की बड़ी प्रशस्ति सुनी, नामदेव जी को बुलाया। उसने कहा है कि बड़ा नाम सुना है हमने आपका, हमको कोई चमत्कार दिखाइए। नामदेव जी ने कहा कि यदि हम में कोई चमत्कार होता तो दिन से रात तक कपड़े पर छपाई करते हैं, धंधा पीटते हैं। अगर हम में कोई चमत्कार होता तो अपने लिए सब सुख साधन अर्जित कर लेते। हम तो केवल अपने प्रभु का नाम गाते हैं, प्रभु के रूप का दर्शन करके जीते हैं, और प्रभु की कृपा से जो मिलता है उसे प्रसाद समझकर पा लेते हैं। यही हमारा जीवन है, इसके अतिरिक्त तो हम में कोई चमत्कार नहीं। अब बादशाह खींच गया क्योंकि नामदेव जी का यश बहुत सुना था। अच्छा, और दूसरी बात, संत चमत्कार दिखाने के लिए थोड़ी होता है। संत कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होता। और मुझे तो लगता है जो चमत्कार दिखाता हो वो साधु हो ही नहीं सकता। साधु की तो एक निष्ठा है कि प्रभु जो करते हैं वो जीव के मंगल का विधान करते हैं। भगवान के विधान में संत हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए संत की परीक्षा किसी लौकिक चकाचौंध भरे चमत्कार से नहीं की जा सकती। संत की साधु की साधुता तो केवल यही है कि जिसके निकट रहकर भगवत भाव बढ़ने लगे, जिसके निकट रहकर विषय का रस, विषय का विष उतरने लगे, जिसके निकट रहकर भगवत भाव, भगवत प्रीति, भगवत भक्ति, ये भावना सुदृढ़ होने लगे। यही संत है भाई, यही साधु की साधुता है, जो संसार छुड़ावे, विषय छुड़ावे। तो अब बादशाह ये सब क्या जाने, उसने कहा चमत्कार दिखाओ। अब जब नामदेव जी ने ऐसी दीनता भरी बात बादशाह के सन्मुख कही तो बादशाह ने सोचा शायद हमारे सामने चमत्कार दिखाना नहीं चाहते। तो तत्काल एक मृत गैया लाकर नामदेव जी के सन्मुख डाल दी। अब नामदेव जी गैया को मृत देखकर बड़े पीड़ित हुए, हृदय आहत हो गया। प्रभु को पुकारा और गंगा जल लेकर गैया के मुख में डाला। गैया खड़ी हो गई। बादशाह मान गया कि हाँ भाई, आप तो सच में करामाती पुरुष हैं,
आप खुदा के बंदे हैं तो आपको कुछ देना चाहता हूँ। नामदेव जी ने कहा, हमने आपको पहले ही कहा कि हम अपना धंधा करते हैं, जो मिल जाता है प्रभु का प्रसाद समझ कर पा लेते हैं, आपकी किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। पर बादशाह हठ पर अड़ गया। अब जब नहीं माना तो उसने रत्न जटित स्वर्ण की एक शैया, एक पलंग सो नामदेव जी को दिया। नामदेव जी ने सर पर उठाया, चलने लगे। बादशाह ने कहा, मैं अपने कुछ सिपाही आपके साथ भेजता हूं, मार्ग में चोर आदि का भय होगा। नामदेव जी ने कहा कि संपत्ति भय के अतिरिक्त और लाती क्या है जीवन में? जो तुमने मुझे दिया है इसके साथ भय और अनर्थ के अतिरिक्त और आ क्या सकता है? नामदेव जी ने कहा, नहीं, मैं प्रभु का सेवक हूं, ये प्रभु की सेवा की सामग्री है, मैं अपने सर पर लिए जाऊंगा। पर बादशाह ने क्या किया, फिर भी पीछे पीछे कुछ सैनिक भेज दिए। जैसे ही राज्य की सीमा से बाहर हुए नामदेव जी, तो नदी की धारा में सो पलंग डाल दिया। सैनिकों ने जाकर बादशाह से कहा। बादशाह बड़ा खीजा, क्रोधित हो गया। अरे, हमने इतनी अमूल्य भेंट दी और उस फकीर ने नदी में डाल दिया। तो बादशाह को यह अपना अपमान प्रतीत हुआ। फिर से बुलाया नामदेव जी को, कहा कि वैसी शैया हम एक और बनवाना चाहते हैं, तो एक बार वो शैया दिखाइए, कहाँ है? नामदेव जी जान गए। नामदेव जी हाथ पकड़कर लेकर गए जहाँ पर वो पलंग डाला था और कहा कि बादशाह, हमने यहीं पधराया और वैसी वैसी और जानी कितनी शैयाएं इसमें होंगी, तुम्हारे सैनिकों को भेजो, जो तुम्हारी हो पहचान कर निकाल ले। जब सैनिक नदी में कूदे तो एक एक करके वैसे जाने कितने पलंग निकाल दिए। तब सिकंदर नामदेव जी के कदमों में पड़ा कि मुझे खुदा के कुफ्र से बचाइए। मैंने इस प्रकार आपकी परीक्षा ली, खुदा का कहर मुझ पर टूटेगा, मुझे खुदा के कुफ्र से बचाइए। एक और बात मैं आपको यहां पर निवेदन करूं, साधु के लिए हित करने वाला और अहित करने वाला एक से है। वंदऊ संत स्वभाव चित, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। पर प्रयास करिए कि कभी संत के असहज चित्त को आप अपनी किसी क्रिया से असहज न कर दें। ये बड़ा भारी भगवद अपराध है और इस भक्त अपराध के कारण आपको सदा सदा के लिए भक्ति भाव से विमुख होना पड़ सकता है। बादशाह समझ गया कि भाई ये कोई और नहीं, ये खुदा का बंदा है, इसने ये साहिब से मिला है, इसने खुदा का नूर देखा है और मैंने बार बार इसकी परीक्षा लेकर इसका अपमान किया है, इसकी अवज्ञा अवहेलना की है। सिकंदर चरणों में पड़ा कि मुझे खुदा के कहर से बचाइए, मुझे खुदा के कुफ्र से बचाइए। नामदेव जी दयालु थे, उन्होंने कहा कि एक वचन तुम्हें देना होगा कि आज के बाद कभी किसी साधु को ऐसी परिस्थिति में मत डालना कि उसका चित्त असहज हो जाए। ध्रुवदास जी तो सिद्धांत विचार में एक बात लिखते हैं कि तिनके एक निमेष के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। कबीर साहब लिखते हैं कि पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए, संत का एक क्षण का भजन। और ध्रुवदास जी कह रहे और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। अरे संत भगवान का सुख है, भक्त भगवान का सुख है। भक्त जब भजन करता है तो क्या खबर वो उस घड़ी प्रभु को सुख देता हो। सेवक जी कहते हैं ना कि नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। अर्थात हम जो ये श्री हरिवंश नाम जपते हैं, ये कोई हमारा भजन साधन नहीं है। ये हरिवंश नाम जपकर हम अपने हृदय निकुंज में बैठे प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान करते हैं, क्योंकि हरि प्रसन्न हरिवंश रति। और जब ये हरिवंश नाम की प्रसन्नता प्राप्त होती है तो नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। हरि की कृपा होती है तो हरिवंश नाम में रति होती है, और इस हरिवंश नाम को प्रीतिपूर्वक रटने से हृदय में बैठे श्री हरि को तोष होता है, संतोष होता है। तो हम तो कोई भजन साधन नहीं करते हैं, ये तो प्रिया प्रीतम की सेवा है। तो आपके हमारे लिए नाम जप जो है वो कोई साधन नहीं है, वो तो सेवा है। तो यहाँ तो रसिक जब भजन करता है तो वो तो प्रिया प्रीतम को सुख देता है। तो प्रयास रहे कि आपकी किसी चेष्टा से, आपकी किसी क्रिया से, किसी संत के, किसी साधु के, गुरुजनों के उस सहज चित्त में कोई असहजता ना हो जाए। बादशाह भयभीत हो गया कि मैंने आपके चित्त को असहज किया है, बार बार आपकी परीक्षा लेकर, खुदा मुझ पर नाराज होगा, मुझे बचाइए। तो नामदेव जी ने कहा कि आज के पीछे किसी साधु को ऐसी स्थिति में मत डालना, आज के पीछे किसी साधु को कष्ट मत देना। सिकंदर ने कहा आपकी क्या खिदमत करूं? तो नामदेव जी ने कहा आज के पीछे कभी हमें याद मत करना, हमें आज के पीछे कभी याद मत करना, हमारी बस यही सेवा तुम कर सकते हो। तो इस प्रकार दिल्लीपति को बोध देकर वापस लौटे।
एक बार की बात है, प्रभु के रूप का ध्यान कर रहे थे, नाम माधुरी में छके थे, देह की कोई सुध थी नहीं, जूतियां जो थी वो फेंट में बंधी थी, और बस उसी दशा में विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। इसी प्रकार नाम का कीर्तन करते करते पहुंच गए प्रभु के मंदिर में। नामदेव जी प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, प्रभु नामदेव जी का दर्शन कर रहे हैं, और पंडित पुजारियों को कुछ दिखाई नहीं दिया। ना तो नामदेव जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु दिखाई दिए, ना उनका पुलकित रोम दिखाई दिया, ना नामदेव जी के मुख से निसृत वो विठ्ठल नाम की धारा ही उनका स्पर्श कर पाई। पंडित पुजारी को क्या दिखाई दिया? फेंट में बंधी जूती। मैं पहले भी आपसे निवेदन कर रहा था, भाई चर्म चक्षुओं से केवल चमड़ा ही दिखाई पड़ता है, ये चमड़े की आंख केवल चमड़ा देख पाती है। एक व्यक्ति है जो 1000 दुर्गुणों में गुण खोज लेता है। एक महात्मा थे, वो कुछ भी देखते थे कहते थे वाह क्या प्रभु की सुंदर लीला है, क्या प्रभु की सुंदर रचना है, जय हो प्रभु आपकी जय हो। उनके साथ रहने वाले जो महात्मा थे वो कभी कभी खींच जाते थे, बोले कैसा ये पाखंड करते हैं आप, जहां भी जाते हैं जो भी देखते हैं क्या प्रभु की सुंदर लीला है, क्या प्रभु की सुंदर रचना है, जय हो जय हो। एक बार एक मरा हुआ श्वान पड़ा था, मरा हुआ कुत्ता गल रहा था उसका देह, और संत अपने सहज अभ्यास से बोले क्या प्रभु आपकी सुंदर लीला है, क्या आपकी रचना है, जय हो आपकी जय हो। अब तो उनसे रहा नहीं गया, बोली इस मरे हुए कुकर में, इसका देह गलित हो रहा है, इस मरे हुए कुकर में आपको क्या सुंदर रचना दिखाई पड़ रही है। संत बोले देखो इसके दांत कैसे मोतियों के जैसे चमक रहे हैं। गुणग्राही चित्त है, ये अभ्यास है गुण ग्रहण करने का। और एक व्यक्ति है जिसको केवल दोष ही दिखाई पड़ता है, वो गुण देखा ही नहीं पाता। अच्छा एक और बात है, दोष का संचय करके व्यक्ति केवल अपने लिए ही दुख पालता है, पीड़ा मोल लेता है, उसके अतिरिक्त उससे होने वाला कुछ नहीं। दोष देखकर केवल अंतःकरण मैला किया जाता है, बस हानि हानि और हानि। ध्रुवदास जी कह रहे मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। तो वो जो पंडित पुजारी थे कुछ नहीं दिखाई दिया, नामदेव जी के फेंट में बंदी जूती दिखाई पड़ी और दौड़ पड़े। अब ऐसी जाति में नामदेव जी का जन्म हुआ जिसे उस समय हीन माना जाता था, और पंडित पुजारी दौड़ पड़े चीपा चीपा कहकर और बहुत मार लगाई। नामदेव जी को लगा कि हाँ भाई ठीक है, गलती तो हमसे हुई, अपराध हमसे हुआ, हम जूते समेत मंदिर में आ गए, हमको इसका विचार करना चाहिए था। और नामदेव जी मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और कहा कि प्रभु हूं तो मैं आपका चाकर, आपका द्वार छोड़कर तो कहीं जा नहीं सकता, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आओ। हे प्रभु आपका द्वार छोड़कर तो कहीं जा नहीं सकता, आप अपने सन्मुख नहीं बैठने देंगे तो मैं तो यहीं कहीं बैठकर आपका गुण गाऊंगा। पर ये जीवन तो आपका गुणगान के लिए ही है, ये जीवन तो आपके नाम को समर्पित है। मेरे नेत्र तो केवल आप ही को देखना चाहते हैं, मेरी जिह्वा तो केवल आपका ही गुण गाना चाहती है। मैं आपके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानना चाहता। और बस वहीं बैठकर बड़े आर्त स्वर से प्रभु को पुकारने लगे। और श्री गुरुवाणी में ये बड़ा मधुर भाव अंकित है। कहते हैं जू जू नामा हरि गुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे। और ऐसे भक्त के लिए तो भगवान सृष्टि का नियम बदल देते।
ऐसे भक्त के लिए तो भगवान धरती और आकाश का स्थान बदल देते। और प्रभु ने तो केवल इतना ही किया कि मंदिर का द्वार जिस ओर नामदेव जी बैठे थे उस ओर कर दिया। आज भी वो मंदिर ज्यों का त्यों श्री नामदेव जी की भक्ति की ध्वजा बन के लहरा रहा है। नामदेव जी की कीर्ति कौमुदी इसी प्रकार चारों दिशाओं में नर्तन कर रही है। द्वार बदल दिया प्रभु ने ये बताने के लिए कि मंदिर में भक्त नहीं होता, जहां भक्त होता है वहां मंदिर होता है। तीर्थ में संत नहीं है, संत जहां है वहां तीर्थ है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अमित प्रभाव इस संत रूपी तीर्थ का है भाई। संत से तीर्थ है, तीर्थ से संत नहीं है। मंदिर में भक्त नहीं है, भक्त के हृदय में मंदिर है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता के उर, सोराउर निज गे। और वहां नामदेव जी मंदिर के पीछे बैठे किस प्रकार पुकारते हैं, तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया। है ना, हे नाथ, आपके मंदिर में मुझे स्थान मिले न मिले, लेकिन मेरे मन मंदिर को छोड़कर आप न जाइएगा। जूं जूं नामा हरि गुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे। नामदेव जी कहने लगे, पंडिया मोकू ढेड़ कहते हैं, तेरी पैज पिछोड़ी होएला। हे प्रभु, ये मेरा अपमान नहीं है, ये आपका अपमान है। आप पतित पावन कहाते हैं, मैं तो स्वीकार करता हूं मैं पतित हूं। हीनड़ी जात मेरी यादव राया, छिपे के जन्म काहे को आया। मैं तो विचार करता हूं, मेरा ही कोई प्रारब्ध होगा प्रभु, मेरा ही कोई प्रारब्ध होगा कि मैं ऐसा होकर इस संसार में आया हूं। पंढर प्रभु जो बचन सुनी जय, नाम देव को दर्शन दीजय। जूं जूं नामा हरि गुण। तुम जो दयाल कृपाल कहियत हो, अतभुज भयो अपारला। हे नाथ, कहाँ गया वो आपकी भुजाओं का अपार बल, जब कनिष्ठिका पर गोवर्धन धारण करके ब्रजवासियों को बचाया था आपने इंद्र के कोप से, मुझ पर भी आज संसार का कोप टूट रहा है। आला पंथी ए भरम जो है, मुझ ऊपर सबको पीला। सूद सूद कह मार भगायो, कहा भयो पाप बीठला। नामदेव जी कहने लगे कि मेरा जूता अपवित्र है, या हरि नाम से हरि भक्ति से हीन ये मानव का देह अपवित्र है। सूद सूद कह मार भगायो, कहा भयो पाप बीठला। अरे मुए हुए जो मुक्ति देओगे, तेरी मुक्ति न जाने कोयला। ये पंडिया मोकू ढेड कहत हैं, तेरी पैज पिछोड़ी होएला। तुम जो दयाल कृपाल कहियत हो, अतभुज भयो अपारला। फेर दिया देहुरा नाम को, फेर दिया देहुरा नाम को। पंडियन को पिछवाड़ला, जूं जूं नामा हर गुण उचरे,
भगत जना को देहुरा फिरे। और प्रभु के द्वार में, प्रभु के दरबार में ना तो देर है और ना अंधेर है। एक क्षण नहीं लगा, द्वार फेर दिया प्रभु ने, नामदेव जी की ओर मंदिर का मुख्य द्वार हो गया। मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और कह रहे थे, प्रभु आप हटा दीजिए मुझे मंदिर से, पर मेरे मंदिर से ना हटिएगा, मेरे मन मंदिर से ना हटिएगा, मेरे हृदय मंदिर से ना हटिएगा। फेर दिया प्रभु ने मंदिर का द्वार। आज तक भी उस मंदिर का द्वार दक्षिण की ओर है, जो प्राय करके मंदिर का नहीं होता। फेर दिया मंदिर का द्वार। अब तो जितने वो वेद पाठी ब्राह्मण थे सब सकुचाए, सब लजाए। हाँ, पर इतना अवश्य है, पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, भक्त के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आने का एक ही कारण है कि प्रभु उसके यश का विस्तार कराना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में भक्त को डालकर भगवान भक्त के यश का ही विस्तार कराते। नामदेव जी का सुयश और अधिक फैला, चारों दिशाओं में नामदेव जी का जय जयकार होने लगा। अब तो पंढरपुर में लोग श्री नामदेव जी का दर्शन करने के लिए भी आने लगे, पंढरीनाथ का दर्शन करने के लिए आते थे, विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे। अब भक्त लोग नामदेव जी का दर्शन करने के लिए भी आने लगे। लीला की प्रभु ने। एक दिन गोरा कुम्हार के यहाँ सब भक्तों की मंडली एकत्रित थी। अद्भुत नाम रूप प्रभु के यश गुण का गान हो रहा था, अमृत बरस रहा था। और गोरा कुम्हार के यहाँ एक थापी रखी थी। मुक्ताबाई ने थापी उठाई और पूछा कि काका ये थापी किस काम आती है? तो गोरा कुम्हार जी ने कहा कि देखने के काम आती कि घड़ा कच्चा है कि पक्का। अब सेन नाई, नामदेव जी, गोरा कुम्हार, मुक्ताबाई, नाम ज्ञानदेव जी, ये सब दिव्य भक्त मंडली वहाँ विराजमान थी। तो मुक्ताबाई ने पूछा कि काका इन घड़ों में से कौन कच्चा है और कौन पक्का? जो सब भक्त लोग बैठे थे, उन भक्त लोगों की ओर इंगित करके मुक्ताबाई ने कहा कि काका इनमें से कौन कच्चा है और कौन सा घड़ा पक्का? तो श्री गोरा कुमार जी ने कहा ठोक पीट कर देख लो। तो मुक्ताबाई गई और पीठ पर थापी लगाने लगी। अब और जितने भक्त लोग बैठे थे वो तो सब प्रसन्न बैठे रहे। नामदेव जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, नामदेव जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो श्री गोरा कुमार जी कहने लगे बस यही घड़ा थोड़ा कच्चा है, बाकी तो सब पके हैं, यही थोड़ा कच्चा है। अब नामदेव जी को अच्छा नहीं लगा और ये बात जाकर श्री पंढरीनाथ जी से निवेदन कर दिए कि हमको काय को अभी तक कच्चा ही रखे हो। तो श्री पंढरीनाथ ने कहा कि आपने अभी किसी गुरु की शरणागति स्वीकार नहीं की है, जाइए गुरु के चरण शरण होइए, तब ये घड़ा पकेगा। अब ये देखिए, ये साधारण बात नहीं है, बड़ी विचारणीय बात है। जिस भक्त के लिए भगवान ने सृष्टि का नियम बदल दिया, जिस भक्त के सन्मुख है भगवान, जब चाहे नामदेव जी से वार्ता करते हैं। नामदेव जी के भीतर बाहर विट्ठल के अतिरिक्त और कोई दूसरी सत्ता नहीं है, कण कण में अपने प्रभु का दर्शन करते हैं नामदेव। लेकिन ऐसी स्थिति होने के बाद भी प्रभु ने संकेत कराया कि घड़ा अभी कच्चा है। हालांकि हमारी दृष्टि से नामदेव जी में कोई कच्चाई नहीं है, पर शायद इस वैष्णव सिद्धांत की, इस भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए प्रभु ने ये लीला की। तो श्री नामदेव जी को आज्ञा दी कि जाओ अमुक स्थान पर विसोबा खेचर रहते हैं, उनकी चरण शरण ग्रहण करो, उनके शरणागत होगे तो ये घड़ा, ये जो घट है ये परिपक्व होगा, तुम्हारी भावना में और परिपक्वता आएगी। तो प्रभु के संकेत किए हुए स्थान पर जब पहुंचे तो एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर था और एक साधु शिवलिंग के ऊपर पांव जमाए और लेटे थे। नामदेव जी को बड़ा अटपटा लगा और जाकर उसे कहने लगे, अरे भाई कौन हो, इतना भी नहीं जानते और शिवलिंग के ऊपर पांव धरे हो, जानते नहीं भगवत अपराध हो रहा है। नामदेव जी ने कहा कि ये दृश्य हमसे देखा नहीं जा रहा। तो विसोबा लेटे थे, उन्होंने कहा कि देखा नहीं जा रहा तो उठाकर हमारे पांव कहीं और रख दो। अब नामदेव जी जहाँ जहाँ पांव रखते वहाँ वहाँ शिवलिंग प्रकट हो जाता। तब नामदेव जी ने समझ लिया कि प्रभु ने मुझे जिस संत की शरण में भेजा है, ये निश्चित रूप से वही संत हैं। अर्थात एक है कण कण में भगवान को देखने का प्रयास करना और एक है कण कण में प्रभु का दर्शन कर लेना। ये दोनों स्थितियां अलग अलग है। एक साधक की अवस्था है, एक सिद्ध की अवस्था है। ये निश्चित रूप से सोई सिद्ध महापुरुष हैं जिनकी चरण शरण ग्रहण करने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है।
विसोबा की शरणागति नामदेव जी ने ग्रहण की। यद्यपि नामदेव जी को वस्तु प्राप्त है, पर केवल गुरु के चरणों में नत होने के लिए। देखो, मैं एक बात आपको यहां अपने छोटे से अनुभव से कहूं कि सूक्ष्म अभिमान जो है, जीव का जो सूक्ष्म अभिमान है, वो प्रत्यक्ष रूप से गुरु की शरणागति ग्रहण किए बिना नहीं जाता। आप प्रभु की सेवा करो तो वो जो सूक्ष्म अभिमान आपके भीतर बना है वो बना रहेगा, वो नहीं जाएगा। ये जो जीव का जीवाभिमान है, जो आत्माभिमान है, मैं हूं, ये जो अत्यंत सूक्ष्म एक ग्रंथि है, ये गुरु की ही कृपा से जाती है। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि जो बिरंची शंकर सम हुई, अर्थात ब्रह्मा जी की तरह सृष्टि को उत्पन्न कर देना और शिव की तरह सृष्टि का संहार कर देना, ऐसा सामर्थ्य का कार्य तो कोई कर सकता है, ऐसा सामर्थ्य का कार्य तो कोई बिना गुरु के कर सकता है, लेकिन इस भव सिंधु से बिना गुरु के पार नहीं जा सकता। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसीलिए आज की चर्चा का आरंभ किया था मैंने, सतगुरु साना कोई सगा, सोधी सीना दात, हरिजू सा ना कोई ही तू, हरिजन सी नहीं जात। तो इस प्रकार श्री नामदेव जी के सुयश को प्रसारित किया, नामदेव जी को गुरु की शरणागति प्रदान कराई प्रभु ने। और मुझे लगता है कि शायद इस लीला में एक और भाव भी दर्शनीय है। शायद प्रभु इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा कराना चाहते थे कि बिना संत और सदगुरु की कृपा से कभी भी कोई पूर्ण रूपेण मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। धन्ना जाट की कथा में भी ऐसी ही एक घटना का दर्शन होता है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि तू जब बुलाएगा मैं आऊँगा, तू जो कहेगा मैं करूँगा, लेकिन मैं हृदय से उसी को लगाता हूँ जो किसी संत का, जो सदगुरु की चरण शरण होकर मेरे पास आता है, जो गुरु का होकर मेरे पास आता है, उसे मैं पूर्ण रूपेण स्वीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ। तो मुझे तो लगता है संत और सदगुरु की कृपा की प्रतिष्ठा के लिए प्रभु ने श्री नामदेव जी से ये लीला कराई। नहीं तो मुझे लगता है कि जिसके भीतर बाहर प्रभु के अतिरिक्त कोई और है नहीं, उसे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है। पर प्रथम दिन से ही मैं आपको निवेदन करता आ रहा हूँ कि भक्त के माध्यम से ही भगवान लीला का विस्तार करते हैं। भक्त खिलौना है भगवान का, उसी से भगवान प्रेम का खेल खेलते हैं। तो इस प्रकार नामदेव जी का श्रेयस प्रसारित होने लगा। दिगंत में नामदेव जी की भक्ति की सुरभि फैल रही थी दसों दिशाओं से। दीनहीन जन आकर नामदेव जी का दर्शन करते, और नामदेव जी की वो जो भाव मूर्ति, जब हाथ में करताल लेकर और अपने पंढरीनाथ के सन्मुख नामदेव जी विठ्ठल 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 कहकर कीर्तन करते, तो जैसे मानो उनके रोम रोम से भक्ति भगीरथी प्रवाहित हो रही, जिसमें कोई भी गोता लगाए और सदा सदा के लिए निर्मल हो जाए, पावन हो जाए, पवित्र हो जाए। नामदेव जी का दर्शन करने वाले की रग रग पावन हो जाती थी, पवित्र हो जाती थी। और मुझे तो लगता है भाई नामदेव जी की अविचल भक्ति का ही प्रताप है। आज भी कोई जब उनके चरित्र का स्मरण मात्र करता है तो एक सहसा प्रभु के प्रति एक अनुराग की उस दिव्य भावना का, उस अनुराग की उस परम सरस और परम सहज भावना का उद्रेक हृदय में होने लगता है। ये नामदेव जी की भक्ति है जो कालातीत है, जो मायातीत है। एक बार आग लग गई कुटिया में। अब आधी कुटिया में आग लगी थी, जो रहा सहा सामान था सो भी डालने लगे। अब जो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी थे वो बड़े हैरान कि क्या किए जा रहे हैं नामदेव, कुटिया में आग लगी, वो तो लाकर जल डाल रहे हैं, और नामदेव जी जो बचा कुचा सामान है वो भी अग्नि को ही समर्पित किए जा रहे हैं। जब पूछा तो नामदेव जी कहने लगे, बोले हमारी कुटिया में हमारे विट्ठल के अतिरिक्त कोई नहीं आता, आ ही नहीं सकता, इस रूप में भी प्रभु ही आए हैं। पर अब भाई संसार भक्त की गति कैसे जाने, कैसे समझे। अब भाई जब पड़ोसियों ने देखा कि हम तो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बची खुची कुटिया में भी आग लगा रहे हैं, तो बोले कि जल जाने दो इसकी कुटिया,
और कोई नहीं आएगा इसकी कुटिया में छप्पर छबाने के लिए, इसका सहयोग करने के लिए। सब गांव वाले छोड़कर चल दिए। नामदेव जी की कुटिया जल के स्वाह। और कबीर जी तो कुछ ऐसी बात कहते भी हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ। और नामदेव जी ने ऐसा कर दिखाया। कबीर जी के समकालीन ही है नामदेव जी। नामदेव जी ने ऐसा कर दिखाया, भाई जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। नामदेव जी ने कहा हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी कुटिया में हमारे प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं आ सकता। अब भाई सब गांव वाले छोड़कर चल दिए, कोई छप्पर नहीं छवाएगा नामदेव जी का। सब एकजुट हो गए कि जल जाने दो इसकी झोपड़ी। अरे हम तो बचाने का प्रयास करने आए थे, रहा सहा सामान भी उसी अग्नि में झोंक दिया। अब भाई जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पार। नामदेव जी तो उसी प्रकार निश्चिंत, और शायद अब और अधिक निश्चिंत। न भीतर कुछ न बाहर कुछ, स्वतंत्र। पहले मन की गति थी, अब तन की गति भी स्वतंत्र हो गई, चंद्रभागा के किनारे बैठकर। और उसी प्रकार नामदेव जी का जीवन है प्रभु के नाम का कीर्तन। कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं नामदेव जी। एक एक श्वास से प्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं, नाम का कीर्तन करते हैं। और एक और बात मैं आपको यहां कहूं, श्रीमद् भागवत के अनुसार कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलयुग का धर्म है प्रभु के नाम का उच्चारण, प्रभु के नाम का कीर्तन। ये कलयुग का धर्म है। द्वापरे परिचर्याया, सत्ययुग में तप से आराधना होती है, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में परिचर्या से, और कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। कलयुग का धर्म कीर्तन है। कलौ केशव कीर्तनात्। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रथम श्लोक में कहते हैं, श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम, हरेर नामैव केवलम। तो कलयुग में तो इस कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री नामदेव जी हैं। एक एक श्वास से प्रभु के नाम का कीर्तन, प्रभु के गुणों का गान। अद्भुत अभंग नामदेव जी के हैं, अद्भुत आपकी वाणी है। और जैसा आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया, मेरा तो ये अति प्रिय चरित्र है, क्योंकि जो अनुराग दर्शनीय है नामदेव जी के हृदय में, ऐसी उत्कट भक्ति, ऐसी निष्कपट भक्ति, ऐसी अविचल प्रीति नामदेव जी के हृदय में अपने प्रभु की, कि अपने प्रभु के अतिरिक्त न देखा न कभी देखने की इच्छा की। हम गाते हैं ना मैं देखूं और को और ना तोय देखन दूं। बिल्कुल ऐसी ही प्रीति नामदेव जी की पंढरीनाथ में। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जब ज्ञानदेव जी तीर्थ के लिए लेकर जाने लगे, तो नामदेव जी के मन में यही व्याकुलता थी कि पंढरीनाथ का दर्शन नहीं होगा, प्रत्यक्ष दर्शन। बस प्रभु के सन्मुख हुए और मानो सर्वस्व मिल गया। वही प्रभु का दर्शन जो है नामदेव जी के लिए परम विश्राम है। और इसी आसक्ति का नाम भक्ति भी है। तो भाई प्रभु को चिंता हुई, नामदेव जी तो बैठे हैं चंद्रभागा नदी के किनारे। प्रभु को चिंता हुई, प्रभु आने लगे। माता रुक्मिणी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो प्रभु ने कहा थोड़ा भक्त को हमारी सेवा की आवश्यकता है, हमारे सहयोग की आवश्यकता है, तो भक्त की सेवा के लिए जा रहे हैं। तो माता रुक्मिणी ने कहा कि ऐसे शुभ कार्य के लिए कभी कभी हमें भी ले जाया करिए। तो प्रभु कहने लगे कि वहाँ बैठने के लिए सिंहासन नहीं मिलने वाला है, कोई षोडशोपचार से पूजा नहीं होगी, हम तो किसी और ही कार्य के लिए जा रहे हैं। अब आप चलना चाहती हैं तो चलिए। अब तो माता रुक्मिणी ने कहा कि अब तो मैं अवश्य चलूंगी। अब जब गए तो प्रभु कर रहे हैं छप्पर छवाने का काम। माता रुक्मिणी से कहा ये पकड़ाइए वो पकड़ाइए। अब माता जी तो हो गई श्रमित और मन ही मन कहने लगी कि शीघ्रता से कार्य संपन्न हो तो हम द्वारिका लौटें। तो लीला शक्ति का विस्तार हुआ, बड़ी सुंदर कुटिया और ऐसा छप्पर प्रभु ने डाला कि गांव वाले देखकर आश्चर्यचकित होने लगे। पूछा अरे नामा किसने ये छान छाई किसने है, ये कहाँ से ऐसा छवैया लाया? तो ऐसी सुंदर छान छाई। नामदेव जी कुटिया की ओर देखकर हर्षित, पुलकित गात और कंपित स्वर में गांव वालों से कहने लगे कि भाई ऐसे छवैया को छवाने के लिए पहले अपना सब कुछ अग्नि में होम करना पड़ता है, अर्थात पहले अपने सर्वस्व का समर्पण करना पड़ता है, तब आकर ऐसा छवैया आता है और ऐसी सुंदर छान छा कर जाता है।
तो ऐसी नामदेव जी की विमल भक्ति। एक बार नगर में नगर सेठ ने तुलादान का उत्सव किया। वो अपने तौल का स्वर्ण, चांदी और अन्न आदि वस्तुएं भिन्न भिन्न पात्रों को दान कर रहा था। नामदेव जी को भी बुलाया। अब नामदेव जी तो जाना नहीं चाहते थे, सो अस्वीकार कर दिए। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार अस्वीकार कर दिए। चौथी बार तो नगर सेठ स्वयं आया कि यदि आप नहीं आते हैं तो हमारा यज्ञ अनुष्ठान ही अपूर्ण रह जाएगा। बड़ी अनुनय विनय की। नामदेव जी ने सोचा चलो ये देना ही चाहता है, यदि ये देना ही चाहता है तो इससे इसकी वस्तु की बजाय इसका अभिमान ले लेते हैं, इसका अहंकार ले लेते हैं। और उमा संत के यही बढ़ाई। इसीलिए उस दिन मैंने आपको निवेदन किया था, भाई साधु ते होए न कारज हानि, संत से हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। और नामदेव जी ने मांगा भी स्वर्ण तो कितना, नामदेव जी ने एक तुलसी दल पर केवल रा लिखा, पलड़े में डाल दिया। अब सेठ ने कहा कि कहिए क्या तोलूं? तो नामदेव जी ने कहा ये तुलसी का एक दल है, इस पर हमने कुछ लिख दिया है, बस इसके तौल का स्वर्ण हमें दे दीजिए। सेठ ने कहा कि आप क्या विनोद करते हैं मुझसे? अरे आए हैं तो कम से कम कुछ तो स्वीकार करिए। तो नामदेव जी ने कहा इतनी ही आवश्यकता है हमें, इतना आप तौल कर हमें दे दीजिए। अब सेठ और उसके परिवार के लोग सब हंसने लगे। देखो, जब तक व्यक्ति को ये लगे मैं दे रहा हूं, मैं देता हूं, तब तक वो जान ले, समझ ले कि उसके भीतर अभिमान और अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये इसे विकृत दान कहते हैं। इसीलिए भक्त कभी नहीं कहता मैं देता हूं, दाता एक राम। और सत्य है भाई, ये त्रिकाल सत्य है कि देनहार कोई और है। ये प्रकृति जिसकी परिचर्या करती है, वो प्रकृति का स्वामी वही एक है जो सबको देता है, जो सब में बैठकर लेता है और सब में बैठकर देता है। देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। उसके अतिरिक्त न किसी की सत्ता थी और न कभी होगी। मैं तो ये कहता हूं कि ये सेवा की जो धारा इस संसार में बहाई है संतों ने, इस धारा में गोता लगा लीजिए, अवसर मिला है तो कर दीजिए। मैंने तो उस दिन भी आप सबसे निवेदन किया था, आप न करेंगे तो कोई करेगा, कार्य तो प्रभु का है, हो ही जाएगा। आपको अवसर मिला है, आप इस अवसर का लाभ उठाइए और कृतार्थ हो जाइए। पर स्मरण रखिए, सदा स्मरण रखिए, सर्वदा स्मरण रखिए, देनहार कोई और है। आपके पास देने के लिए न था और न कभी होगा, कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं था। ये सब है भूमि गोपाल की, ये जितना सब है ये प्रभु का है, प्रभु का था। प्रभु ही एकमात्र स्वामी है। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, अरे काहू की बस नाही, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी। भक्त इसीलिए तो मुक्त है। उस दिन मैंने आपको निवेदन किया कि भलाई भी बांध लेती है, कभी कभी बुराई भी बांध लेती है। और भगवान की माया तो ऐसी प्रबल है, जो बुराई से नहीं बनता उसे भलाई से बांध लेती है। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, जयति जयति जग उच्चरे। सेवक जी महाराज कहते हैं, अर्थात शुभ का भी तो दुर्ग है जिसमें बंधता है जीव। तो इसका अर्थ क्या है? शुभ न किया जाए, न किया जाए, कर्तृत्व से मुक्त होकर किया जाए। शुभ तो हो रहा है भाई, आप उसमें सम्मिलित हो जाइए बस। जैसे जब यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ वेदी में जब आहुति दी जाती है, जो बहुत पीछे वाले लोग होते हैं वो केवल हाथ से स्पर्श करते चले जाते हैं अपने आगे बैठे व्यक्ति को। बस ऐसे ही शुभ कार्य हो रहा है, ये सेवा की धारा प्रवाहित है यहाँ इस संसार में, संतों ने बहाई है। आप तो बहती धारा में गोता लगा लीजिए, जैसे कहते हैं ना बहती गंगा में स्नान कर लीजिए। बस ऐसे ही अवसर मिला है उसे कर दीजिए, पर स्मरण रखिए कर्ता एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति। इस त्रिभुवन में जो हो रहा है उसके मूल में एक ही सत्ता कार्य कर रही है। कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने न जाने न जाने। एक प्रभु हैं। हाँ, आप उपकरण बनिए। मैं तो कहता हूं प्रभु के हाथ का खिलौना बनिए, प्रभु खेलेंगे आपके साथ प्रेम का खेल। खिलौना बन जाइए प्रभु के हाथ का, जैसे प्रभु खेलना चाहें। जचे जिस तरह नाच नचाओ थे मन भायो जी। मुझे नहीं लगता जीवन का इससे बड़ा सुख कोई और हो सकता है। तो सेठ जी ने कहा कि क्या आप विनोद करते हैं, कुछ अधिक लीजिए। नामदेव जी ने कहा आवश्यकता इतनी है, तोल दीजिए। तो तुला के एक पलड़े पर रखा वो तुलसी दल जिसपे केवल रा लिखा था। सेठ जी ने अपना सारा
स्वर्ण, सारी संपत्ति जो सेठ जी के पास संचित था डालते जा रहे हैं, वो पलड़ा वहीं का वहीं जमीन में गड़ा है। अब भाई जब देने का संकल्प करके न दिया जाए तो पुण्य समाप्त हो जाता है। इसीलिए भक्त कभी संकल्प नहीं करता, भक्त कभी प्रतिज्ञा नहीं करता। उस दिन मैंने आपको निवेदन किया था, भक्त प्रतिज्ञा नहीं करता, संकल्प नहीं करता। भक्त तो प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर इन सब बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वो कोई संकल्प नहीं करता। अब सेठ जी तो संकल्प किए हैं नामदेव जी को तुला दान करने का। अब अगर संकल्प पूर्ण नहीं होता तो इससे पहले जो दिया है वो सब व्यर्थ चला जाएगा, सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। अब तो सेठ जी लगे हैं भाई, जो जो छिपा दुरा कर रखा था सो भी सब ले आए, डाला पलड़े में, लेकिन पलड़ा तो टस से मस नहीं होता है। नामदेव जी ने कहा अच्छा देखो, अब तुम देना ही चाहते हो तो तुमने आज तक जितना व्रत अनुष्ठान तीर्थ जप दान धर्म किया है वो सबका फल भी संकल्प करके इस पलड़े में डाल दो, हो सकता है तब पलड़ा झुक जाए। अब सेठ जी ने ऐसा ही किया, हाथ में गंगा का जल लिया और जो आज तक दान धर्म किया था सब पलड़े में डाला, पलड़ा तब भी टस से मस नहीं हुआ। अब जब सेठ जी खाली हो गए भीतर से, जब सेठ जी को बोध हो गया कि भाई हम तो वस्तुतः इस तुलसी दल के बराबर भी आज तक अर्जित नहीं किए, ये कैसा अभिमान हृदय में पाले थे। और नामदेव जी इसीलिए आए थे सेठ के पास। वस्तुतः वो सेठ को अभिमान से मुक्त कराने के लिए आए थे कि ये दान और ये प्रपंच ये केवल स्वयं को भूल और भ्रम में डालने का कार्य है और कुछ नहीं। देने वाले एक प्रभु हैं, सेवा करिए, भाव से निवेदन करिए, विनम्रता पूर्वक निवेदन करिए, मैं देता हूं, ये भाव मन में न लाइए। और जब सेठ जी का चित्त रिक्त हो गया, खाली हो गया, नामदेव जी को लगा कि हमारा आने का प्रयोजन पूर्ण हुआ। सेठ जी पर कृपा दृष्टि करते हुए नामदेव जी ने कहा कि आपने देखा कि जो नाम हम जपते हैं, आपकी सब संपत्ति, आपका दान धर्म पुण्य, वो सब तो उस नाम के आधे वर्ण की बराबरी भी नहीं कर पा रहा। इस धन को लेकर हम क्या करेंगे? आप बार बार आग्रह कर रहे थे सो हम आपके यहाँ आ गए, पर वस्तुतः हमारा इस धन से, इस संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं। हमारे गुरु की कृपा से हमें प्रभु का नाम मिला है, गुरु की कृपा से हरि का स्मरण करते हैं और हरि स्मरण की कृपा से हमारे तन मन प्राण सुशीतल रहते हैं। हमें किसी और साधन संपत्ति की अब आवश्यकता नहीं, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। जब नामदेव जी जाने लगे, सेठ का हृदय तो रिक्त हो ही चुका था और संत आए ही थे कृपा करने कि जिस संपत्ति ने आपको ऐसा समृद्ध बनाया है, मुझ पर भी कृपा करिए कि मुझे भी इस जीवन में कोई ऐसी संपत्ति प्राप्त हो जिससे मैं भी भीतर बाहर सदा सदा के लिए तृप्त हो जाऊं। नामदेव जी ने मस्तक पर अपना कर कमल पधराया और कहा प्रभु का गुण गाइए। गाया गाया हरि गुण गाया और काल ब्याल सो बाची। सेठ जी, ये जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये अमूल्य नरदेह विट्ठल का गुण गाने के लिए मिला है, उसका गुण गाइए। इससे श्रेष्ठ जीवन का कोई और सुख नहीं, हरि के सुमरन से बड़ी कोई संपत्ति नहीं और हरि के भजन जैसी कोई और नौका नहीं जिसमें बैठकर भव से पार जाया जा सकता हो। अंतिम समय निकट आया नामदेव जी का, अनेक अनेक जीवों का उद्धार किया और ये कहना ठीक नहीं है, किया, कर रहे हैं और करते रहेंगे। नामदेव जी का भाव, उनकी वाणी, उनकी भक्ति शाश्वत है। वो तरंगों के रूप में, परमाणु के रूप में आज भी विराजमान है। जहाँ ऐसे भक्तों का स्मरण होता है वहीं पर उनकी चेतना प्रकट हो जाती है अस्मद आदि जीवों को पावन करने के लिए। पर जब नामदेव जी के शरीर का अंतिम समय आया, जब भगवत धाम को जाने का समय आया, नामदेव जी सशरीर भगवान के धाम को गए, बैठ गए पंढरीनाथ के मंदिर की सीढ़ी पर और कहा प्रभु इसी रज में मुझे रज कर लीजिए ताकि आपके भक्तों की चरण धूलि सदा मेरे मस्तक पर पड़ती रहे। आज भी नामदेव की पौरी श्री पंढरीनाथ के मंदिर में है और मुझे लगता है भक्त संत जो जाते हैं प्रभु का दर्शन करने, वो प्रभु का दर्शन पीछे करते हैं, पहले नामदेव जी की पौरी पर अपना मस्तक रखते हैं, उस धूल को मस्तक पर चढ़ाते हैं, नामदेव जी के भाव से युक्त होकर प्रभु के सन्मुख जाते हैं और प्रभु का दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। तो ऐसा नामदेव जी का ये पावन चरित्र है, ये निर्मल चरित्र है और मुझे ऐसा लगता है कि इस चरित्र का स्मरण मात्र हृदय को किसी अद्भुत अनुराग के रंग से रंजित कर देने में समर्थ है। मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी से नामदेव जी का स्मरण करके अपने उर अंतर को पावन करने का प्रयास किया है और
आशा करता हूँ, क्योंकि भक्तमाल के श्रोता स्वयं श्री गोपाल जी हैं, कि ये वाणी तो असमर्थ है, पर ये विषय जो है ये प्रभु के हृदय को मोद आनंद प्रदान करने में पूर्ण रूपेण समर्थ है। ये भाव प्रभु के श्री चरणारविंद में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को प्रणाम।